अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आपको यह बताया जा रहा होगा कि गाजा को बड़ी राहत मिल चुकी है, पर गाजा को राहत के साथ साथ जो भीख इजराइल हमास से मांगने पर लगा हुआ है, इसका कहीं कोई जिक्र आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब सूरत हाल तस्वीर 4 दिन के युद्ध विराम के बाद यह हो चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमास से भीख मांग रहा है कि आप हर दिन हमारे 10 लोगों को छोड़िए, हम युद्ध विराम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब हमास जो है इजराइल की शर्त मानता है या नहीं मानता है, यह देखने वाली तस्वीरें होंगी, क्योंकि बीते 4 दिनों के इस युद्ध विराम के दौरान यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि जैसे इजरायलियों को बंधक बना करके हमास अपने साथ लेकर के आया था, वो उसकी एक सबसे बड़ी जीत थी जो 7 अक्टूबर को कदम उसके द्वारा उठाया गया, जिसकी तमाम चीजें लोगों के सामने आई। तो वहीं जिन लोगों को खासतौर पर हमास द्वारा छोड़ा गया है, जब वो लोग अपने घरों पर पहुंचे हैं और अपनी मीडिया से बात करके साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमास ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो वही एक खुला खत जो है छोड़े हुए लोगों द्वारा हमास के लिए लिखा गया है, जहां हमास का परिवार वालों ने शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर सामने आ रही है कि जहां याहिया सिनवार के बारे में बताया जा रहा था, लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि याहिया सिनवार और हमास के नेता जो हैं मजलूम फिलिस्तीनियों को मरवा करके खुद विदेशों में बैठ करके मजे मार रहे हैं। ये तमाम तस्वीरों का खुलासा आपके सामने इस रिपोर्ट में करने जा रहा हूं, जहां आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि दी फिलिस्तीन जो चैनल है उसने क्या कुछ बताया है, जहां साफ तौर पर यह ट्वीट देख करके आप समझ रहे हैं कि कैसे अब इजराइल जो है हमास से भीख मांगने पर लगा हुआ है, जहां हमास नोज दैट वी आर ओपन टू एक्सटेंडिंग द ट्रूस इफ हमास वांट टू एक्सटेंड द ट्रूस इफ इट मस्ट रिलीज 10 detainees फॉर एवरी एडिशनल ट्यूसडे। अगर आप हर 10 दिन लोगों को छोड़े तो हम ये युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर है और आपको बताया जा रहा है कि गाजा को राहत मिली है, पर गाजा में खड़े होकर के जो कल तक बेंजामिन नेतन्याहू को देख करके लोग कब्जा कब्जा बताने लगे, तो वही ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि हमास कोई युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए अपील इजराइल से नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल हमास से अपील कर रहा है, भीख मांग रहा है बेंजामिन नेतन्याहू हमास से कि आप हर दिन 10 लोगों को छोड़ें, हम आपके 20 लोगों को छोड़ेंगे और ये युद्ध विराम अगर आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये तस्वीर जो है सामने आई है। वहीं इस बीच आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं याहिया सिनवार की, वो याहिया सिनवार जिसके लिए इंटरनेशनल मीडिया, इजरायली मीडिया और हमारा गोदी मीडिया ये बताने लगा कि देखिए मुस्लिम जो हमास के नेता हैं वो तो लोगों को नरसंहार कराकर विदेशों में एसी वाले रूम में बैठ करके मजे ले रहे हैं। कोई नेता जो है वो गाजा के अंदर मौजूद नहीं है। जब बमबारी हो रही है वो अपने लोगों को मरवा करके इस तरीके से भाग गए हैं, गाजा छोड़ करके भागे याहिया सिनवार। कई खबरें आपने उस दौरान देखी होंगी। और जब इजरायली लोगों को छोड़ा गया, वो अपने घर गए, लोगों से अपनी मीडिया से बात की और अपनी मीडिया को बात करने में यह साफ तौर पर उन्होंने बताया कि गाजा की एक सुरंग के अंदर याहिया सिनवार जो हमास लीडर हैं वो हमसे मुलाकात करने के लिए आए थे और उन्होंने साफ तौर पर हमें कहा था कि आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं, हम अपनी जान पर खेल करके भी आप लोगों को बचाएंगे।
इस बात का जिक्र जो है खुद इजराइल के छोड़े हुए लोगों ने अपनी मीडिया से कहा है, जहां आप देखें कि इजरायली हॉस्टेज रिलीज बाय हमास सेज याहिया सिनवार, हमास लीडर इन गाजा विजिटेड देम द अ टनल. Sinwar spoke with them excellent Hebrew. The hostess stressed, "You are in the most protected place. Nothing will happen to you," he said to hostess in Hebrew. उन्हीं की भाषा में याहिया सिनवार ने उनसे बात की और दिलासा दिलाया कि आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, हम अपनी जान पर खेल करके बचाएंगे. और आपको बताया जा रहा था कि याहिया सिनवार जो हैं वो छोड़ करके गाजा भाग गए हैं, पर वहां एक सुरंग में जाकर के मिले उस दौरान जब भारी बमबारी जो है वो गाजा के अंदर लगातार जारी थी, जहां एक लेटर डेनियल के द्वारा लिखा गया, एक पिता के द्वारा हमास को खुला खत है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इस बच्ची के पिता ने और इस बच्ची के परिवार ने हमास को खुला खत लिखा है. और खत में क्या कुछ लिखा है ये आपको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला. जहां रिहा होने से पहले इजरायली बंधक का हमास सदस्यों को एक खुला पत्र है, जहां उन जनरलों के लिए जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे साथ है, ऐसा लगता है कि हम कल अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. आपने मेरी बेटी एमेलिया के प्रति जो असाधारण मानवता दिखाई, उसके लिए मैं आभारी हूं. आप उसके माता पिता की तरह थे. जब भी वे चाहती थी उसे अपने कमरे में आमंत्रित करते थे. उसे लगा कि आप सभी सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि सच्चे एक इंसान हैं, जो इंसानियत की परिभाषा असल में क्या है वो दुनिया को बता रहे हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आपने उसके साथ जो कुछ घंटे बिताए उसके लिए धन्यवाद. उसके साथ धैर्य रखने और उसे तमाम चीजें देने के लिए आपका धन्यवाद. और आपको बताया जा रहा था कि हमास के लोग जो हैं वो आतंकी हैं, और जो बच्चों को रिहा किया गया, जो महिलाओं को रिहा किया गया, वो खुला खत हमास के लिए लिख रहे हैं और दुनिया को पैगाम बता रहे हैं कि असल में वहां हमास ने क्या किया. और यहां हमारा गोदी मीडिया चिल्लाता रहा कि हमास बच्चों का गला काट रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है. यहां वो क्या बता रहे हैं इसे देखना समझना जरूरी. जहां बच्चों को युद्ध क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका और रास्ते में अन्य लोगों का धन्यवाद. मेरी बेटी ने खुद को गाजा में एक रानी के रूप में देखा, और वो भी उस दौरान जब बमबारी हो रही थी, जहां हमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमारे साथ दया, देखभाल और प्रेम से व्यवहार न किया हो. मैं हमेशा आपके प्रति का कैदी रहूंगा, क्योंकि मेरी बेटी यहां से किसी भी स्थायी मनोवैज्ञानिक अज्ञात के साथ नहीं गई, एक किसी भी बुरी यादों के साथ नहीं लौटी है, वो अच्छी यादों के साथ लौटी है. आपकी कठिन परिस्थिति और गाजा में आपके हुए भारी नुकसान के बावजूद मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा. जहां आप अपने लोगों को बचाने में नाकामयाब रहे, पर आपने मेरी बेटी की हिफाजत की. मैं आप सभी और आपके परिवार के सदस्य के प्रेम की कामना करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. ये हमास को खुला खत लिखा गया है इजरायली लोगों द्वारा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है. आपको बताया क्या जा रहा था और हकीकत दुनिया के सामने क्या निकल करके आ रही है, यह भी जानना समझना जरूरी है. हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा. दीजिए इजाजत. शुक्रिया.